कभी कभी हमारे अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घर कर लेती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे साथ घटी घटना चाहे वास्तविक हो या अवास्तविक, जो हमारे साथ घटता है उसे हम आप बीती कहते हैं। और इस वीडियो में मैं अपने साथ घटे कुछ आप बीती आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2021 के दिसंबर के महीने में घटा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। उस समय मैं अपने गांव में रहता था। ठंड की मौसम चल रही थी। हड्डियों में छेद कर देने वाली ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। मैं रात का खाना खाकर सोने जा रहा था। तभी मैं अपने मोबाइल में सुबह 3 बजे का अलार्म लगाता हूँ और अपना मोबाइल मम्मी को सौंपते हुए उनसे कह देता हूँ कि सुबह 3 बजे अलार्म बजने पर मुझे उठाना मत भूलिएगा। मम्मी मेरी तरफ देखती है और कहती है कि इतनी सुबह सुबह दौड़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं सुबह उठकर गांव से बाहर बने अलंग पर दौड़ने जाया करता था। हमारे यहाँ अलंग का मतलब नदी को बांधने के लिए मिट्टी के बनाए छोटे और संकरे रास्ते होते हैं, जहाँ बड़े बड़े पेड़ और बगल से गुजरती नदी भी थी। जिस समय मैं दौड़ने जाया करता था उस समय और कोई भी नहीं जाता था। एक तो ठंड के मौसम में सुबह देर से होती है और ऊपर से 3 बजे का टाइम। लेकिन मुझे 3 बजे ही सुबह दौड़ने की आदत हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा मम्मी से कह देता हूँ कि सुबह अलार्म बजने पर मुझे उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सुबह 3 बजे अलार्म बजने पर मम्मी मुझे उठाती है। मनीष, मनीष, दौड़ने नहीं जाना है क्या? मैं हड़बड़ा कर उठता हूँ और दौड़ने जाने की तैयारी करने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ। बाहर जोर जोर की हवाएं चल रही थी। ठंड अपने चरम पर था। सुबह के 3 बज चुके थे, पर अब भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी आधी रात ही हो। तभी मेरा शेरू दौड़ता हुआ आता है और मेरे पैरों में लेट जाता है। शेरू मेरा कुत्ता का नाम था, जो मेरे साथ हर रोज सुबह में दौड़ने जाया करता था। हम दोनों गांव से बाहर उस अलंग की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचने के बाद मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूं और उसके बाद दौड़ने लग जाता हूं। जहां से मैं दौड़ना शुरू करता था वहां से थोड़ी दूरी पर ही एक मशान था। मशान के पास से गुजरते समय मेरे मन में डर तो बना ही रहता था, पर आज वो डर सच में बदल गया। मैं जैसे ही मशान के पास से गुजरने लगा, उसी समय कोई मेरा पीछा करने लगी। मैं उसके पायलों की आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। पर मैं भी गांव का लड़का हूँ। ऐसे खतरों का सामना करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। आज शेरू भी पीछे ही रह गया था। मैं सोचता हूँ कि जल्दी से इस मसान से निकलकर सामने वाले रोड पर चढ़ जाऊंगा, और ये सोचकर मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ। पर जैसे ही मैं तेज होता हूँ, उसकी पायलों की आवाज़ भी तेज हो जाती है। इसका मतलब था कि वो मेरा पीछा कर रही थी। अब तो मुझे उसकी तेज सांसों का एहसास अपने गर्दन पर होने लगा था।
यानी कि अब वो मेरे बिल्कुल करीब थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ऐसा लगा जैसे मेरा पैर वहीं जम गया हो। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मैं जल्दी जल्दी इस मसान से निकलकर मेन रोड पर आना चाहता था, इसलिए मैं खुद को संभालते हुए बहुत ही तेज कदमों से सड़क की तरफ बढ़ने लगा। पर मेरे हर तेज कदमों के साथ उसकी पायलों की आवाज़ भी तेज होती जा रही थी। मैं जैसे तैसे तेज रफ्तार से भागता हुआ सड़क के पास पहुंच जाता हूं और जल्दी से सड़क पर चढ़ जाता हूं। वहां पहुंचने के बाद मैं राहत का सांस लेता हूं, क्योंकि अब मसान ख़त्म हो चुका था और मेन रोड शुरू हो चुका था। तभी मैं 2-4 कदम आगे बढ़ता हूं और अपने पैरों की तरफ देखता हूं। और अपने पैरों की तरफ देखते ही मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। दरअसल मेरे जूते के फीते के ऊपर मेटल का एक परत चढ़ाया गया था और मेरे दौड़ने की वजह से वो फीता खुल गया था। उसके बाद वो फीता कभी मेरे जूतों से टकराता था तो कभी नीचे रोड से, और इस वजह से पायल के बजने जैसी आवाज़ निकल रही थी। और उस पायल की आवाज़ की वजह से ही मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया था, और वो डर मेरे इमेजिनेशन को हकीकत में बदल रहा था। मैंने सोचा कि कोई एकदम मेरे पीछे है और मुझे मेरे गर्दन पर किसी के सांसों का एहसास होने लगा। पर यह सब सिर्फ मेरा एक इमेजिनेशन था और कुछ नहीं। मेरे गांव से शहर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है। अगर किसी को इमरजेंसी चिकित्सा या अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता है तो उसे अपने गांव से 90 किलोमीटर तय करके पटना जैसे बड़े शहर में जाना पड़ता था। मेरे गांव के लोगों को छोटी मोटी ज़रूरतों के सामान लाने के लिए भी 3 किलोमीटर तय करके दूसरे गांव जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा गांव बिहार के नालंदा जिला में बहुत ही पीछे है, जहां पर किसी भी तरह का साधन उपलब्ध नहीं है। रात के समय में इन जगहों से गुजरने पर दूर कहीं किसी गांव के दलान पर टिमटिमाती रोशनी के अलावा आपको और कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसे में अगर रात के समय में किसी को इमरजेंसी चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती होगी तो उसका क्या हाल होता होगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कभी ऐसी इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर एक बार मुझे सुबह 3 बजे की ट्रेन से शहर जाना था। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और स्टेशन के लिए अपने घर से निकल जाता हूँ। ठंड के मौसम होने के कारण सुबह के 3 बजे भी आधी रात जैसी लग रही थी। मेरे गांव से स्टेशन की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की थी। ऊपर से रात का समय, इन जगहों से अगर दिन में कहीं जाना हो तो घंटों ऑटो का इंतज़ार करना पड़ता है, तो रात में तो ऑटो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए मैं पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद एक नदी आता है। नदी पर बना पुल दूर से देखने में रात के अंधेरे में साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर दूर से ही मैं पुल पर लेटे किसी व्यक्ति को साफ साफ देख पा रहा था। मैं 2-4 कदम और चला होऊंगा, तभी वो लेटा हुआ व्यक्ति अचानक से उठकर बैठ जाता है और झूमने लगता है। मेरा हाथ पैर ठंडा हो गया, कदम एकदम से वहीं रुक गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर तक तो मैं वहीं खड़ा रहा। उसके बाद थोड़ा हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ाया। मेरे कदम आगे बढ़ाते ही उसका झूमना अचानक से रुक गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी ही तरफ देख रहा हो। तभी अचानक से वो अपने दोनों हाथों और पैरों पर दौड़ता हुआ मेरी तरफ तेजी से आने लगा। मैं जहाँ था वहीं जम गया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी।
तभी वो व्यक्ति दौड़ता हुआ मेरे पास पहुंच जाता है और उसे देखकर मुझे विश्वास नहीं होता है। वो मेरे ही गांव का एक आवारा कुत्ता था। वो मेरे पास आकर जमीन पर लेटकर खेलने लगता है। मुझे अपने आप पर बहुत ही हंसी आता है। उसके बाद मैं स्टेशन की तरफ वापस बढ़ने लगता हूँ। लगभग आधा घंटा सड़क पर चलने के बाद एक तालाब आता है। मैं इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन चुका था। गांव वालों का कहना था कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है। स्टेशन अब भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं पहले ही डरा हुआ था और अब तालाब के पास आते ही मुझे गांव वालों की बातें याद आने लगी। उनके अनुसार रात में यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि रात में यहाँ से गुजरने पर वो चुड़ैल तालाब में उस व्यक्ति को डुबोकर मार देती है जो यहाँ से गुजर रहा होता है। लोगों के अनुसार यहाँ से एक बार रात में कोई राहगीर गुजर रहा था और तभी उस चुड़ैल से उसका सामना होता है। उस व्यक्ति की लाश सुबह तालाब में मिलती है। ये सब याद आने के बाद मुझे अब आगे बढ़ने से डर लगने लगा था, पर मेरा शहर जाना भी जरूरी था और इसलिए आंख कान खोला करके मैं यहाँ से गुजरने लगा। तालाब को पार करने में लगभग 5 मिनट का समय लगता था। मैं तेजी से चलता हुआ मन में भगवान का नाम लेता हुआ लगभग 80% तालाब पार कर चुका था और तभी मेरी सांसें रुक गई। मेरे सामने पेड़ पर कोई अपने सर को दोनों पैरों पर रखकर बैठा हुआ था। मुझे लगा कि आज मेरा बचना नामुमकिन है। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। मैं तेजी से भागता हुआ तालाब का बाकी हिस्सा पार कर गया। उसके बाद मेरा कदम रुकने वाला नहीं था। मैं भागता हुआ स्टेशन पहुंच जाता हूं। स्टेशन पहुंचने के बाद ही मैं राहत का सांस लेता हूं। उसके बाद मैं कभी भी रात में ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं निकलता हूं। वैसे आपको क्या लगता है उस दिन उस पेड़ पर कौन था? और अगर आपको भी लगता है कि वो चुड़ैल थी तो अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।